हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो टेबल बनाई जाती है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी जो टेबल बनाई जाती है कि इनकी वैल्यूज निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, सबसे पहले वो हम फाइंड करेंगे। एक तरीका है कि आप उसे मेमोराइज कर लो, दूसरा तरीका है कि आप उसे कैलकुलेट करो, फाइंड करिए। तो सबसे पहले बेटा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम है बेटा, हम यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 ये 4 तक नंबर लिख देंगे। आई थिंक बहुत इजी। 0 से 0, 1, 2, 3, 4। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे तो 0/4 कितना आएगा? 0 आएगा। 1/4 1/4 रहेगा। 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2। 3/4 3/4 और 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दो स्टेप समझ लिया। पहले हमने 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख दिए। अब हम उसे 4 से डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इनका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर रूट, अगर इसमें स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? वही आएगा। इसका स्क्वायर रूट, इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1/2। इसका वही आएगा। 1 का रूट तो 1 ही रहता है, नीचे √2 आ जाएगा, √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहता है। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? तो एक्चुअल में हमारी यही वैल्यू है, बाकी चीजें आप रिमूव कर दो। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, ऊपर की चीजों को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो बाकी चीजें से हमें मतलब नहीं है, हमें हमारा नंबर मिल गया है। तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है हमें? सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है, 4 से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे ही आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? साइन की। ये बन गया बेटा 0 डिग्री। ठीक है, ये है 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज निकाल लिया। ये किसकी वैल्यू होगी? तो ये वैल्यू होगी आपकी साइन की। ठीक है, साइन की। ठीक है, और अगला कॉस। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? ये निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी की वैल्यू जो आपसे पूछेगा 90 डिग्री तक की। ठीक है, अब साइन, कॉस और सब रेशियो इधर लिख देंगे। यहाँ पर आप साइन कॉस टैन लिख दीजिए, टैन के बाद आप कॉट लिख दीजिए, कॉट के बाद आप सेक लिख दीजिए, सेक के बाद या आप कॉसेक लिख दीजिए, कोई भी लिख सकते हो, मैंने एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, और फिर आप सेक लिख दीजिए। इन सब की वैल्यूज अभी हम निकाल लेंगे। हमने जो अभी ये निकाला है, बस इसी से आप सभी की वैल्यूज निकालोगे। कैसे? देखिए, तो ये साइन 0 डिग्री पे वैल्यू, जब भी साइन कभी 0 डिग्री आ जाए तो वैल्यू क्या लिखना है? 0। अगर साइन 30 डिग्री आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या लिखना है? 1/2। साइन अगर 45 डिग्री आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या लिखना है? 1/√2। साइन 60 डिग्री आता है तो 1/√3/2 और साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कॉस के लिए हम इसको रिवर्स लिखना चालू करते हैं। कॉस के लिए पहले हमें लिखेंगे 1, यहाँ लिख देंगे, फिर ये वाला √3/2, फिर 1/√2, फिर ये उधर जाएगा 1/2 और ये 0 उधर चला जाएगा। तो ये कॉस आ गया। कितना आसान है, सिर्फ आपको एक लाइन, ये लाइन निकालना है। कैसे निकालना है? बहुत आसान बताया। 0 से 4 तक नंबर लिख दो, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लो, आपको साइन की वैल्यू मिल गई 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है,
तो अगर कभी आप इवन एग्जाम में भूल जाओ या वैल्यूज याद नहीं आ रही है प्रेशर में एग्जाम के, बहुत आसान सा तरीका है, आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कॉस का हो गया, ठीक है, साइन और कॉस का हो गया। अब हमने आपको बताया था tan की आइडेंटिटी, tan की आइडेंटिटी, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमने बताया था क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है या नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, बेटा पहले आप वो वीडियो कॉन्सेप्ट समझिए फिर इस पे आइए। तो देखिए tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अगर मैं tan 0 डिग्री की बात करूंगा तो 0/1 आएगा, तो कितना 0/1 कितना होता है, 0 होता है। फिर 30 डिग्री पे इतना 1/2, मतलब इन दोनों को अपॉन में कर देना है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/√3। देखो बहुत ही इजी है बेटा, यहाँ डिवाइड करोगे इन दोनों को, क्योंकि साइन अपॉन कॉस करना है तो 1/√2, देखो सिंपल सा है, साइन अपॉन कॉस मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है तो सब में डिवाइड कर दो, तो 1/√2 कितना 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1/0, जब भी किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट लिख दीजिए या एनडी लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके, इसको हम एनडी यानी कि नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। अब आते हैं कॉट, तो tan निकाल लिया, तो जैसे हमने साइन निकाला था और साइन का उल्टा लिख दिया था, रिवर्स से हमने लिख दिया था उस साइड से, तो कॉस का आ गया था। उसी तरह से अगर आपने tan का निकाल लिया है, tan को अब रिवर्स इधर से लिखना चालू कर दो तो कॉट का आ जाएगा। तो कितना कॉट का कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट पहले लिखो, फिर √3 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, ये इधर चला जाएगा 1/√3 और 0 उधर चला जाएगा। बात समझ आई बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं? तो कॉसेक पे आइए। कॉसेक को हमने क्या बताया था कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक बताया था हमने कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, यानी जो साइन है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये 1/, में कर दीजिए, ये 1/, में कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1/, में कर दीजिए, √2 ऊपर चला जाएगा, ये आप 1/, में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो देखिए बड़ा इजी, 1/0 अगेन 0 आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या होगा, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट या एनडी लिख सकते हो। 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2/3, 2/√3, और 1/1 तो वही रहेगा बेटा, 1 रहेगा। तो आप समझ गए है ना? ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। वैसे तो आप ओरली भी ऐसे कर सकते हो, इतना कि हमें रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, रेसिप्रोकल। अब कॉसेक का आ गया तो सेक का रिवर्स हो जाएगा, 1 से लिखना चालू करो, 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है तो मुश्किल से 3-4 मिनट लिखा है। अगर आपको डायरेक्टली बनाना है, एक लाइन बनाओ, फटाफट उसका उल्टा लिख दो, फिर डिवाइड कर दो, tan का आ जाएगा, रिवर्स कर दो कॉट का आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लो कॉसेक का आएगा, उल्टा लिख दो रिवर्स से तो सेक का आ जाएगा। तो बेटा ये टेबल आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रिक है। ठीक है, आपको ये बस 5 नंबर याद रखने हैं, या तो आप निकाल लो जैसे हमने शुरू में बताया है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के बेसिस पे जो सेकंड एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज इसी टेबल पर बेस्ड है। अब उसके क्वेश्चंस आपको मैं एक एक करके कराता हूं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है।
तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। साइन 60 डिग्री, तो साइन का 60 डिग्री के सामने कितना है, √3/2। तो हम इसका कितना लिखेंगे, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस और 30, कॉस इधर से यहाँ, 30 यहाँ से यहाँ, तो कॉस 30 कितना है, √3/2 प्लस साइन 30, साइन और 30 के सामने 1/2 सॉरी, इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 ये 60 के सामने 1/2। सॉल्व कर लीजिए, √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 3, 2 2 जा हुआ 4 प्लस 1 अपॉन में 2 2 जा हुआ 4, सिंप्लीफाई किया तो 4 आ गया एलसीएम, 3 + 1 इट बिकम्स 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए देखिए, क्वेश्चन इस जो सेकंड पार्ट है ये आपको खुद से करना है, खुद से करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये खुद से करना है, इट इज योर वर्क। ठीक है, मैं थर्ड करा रहा हूँ। थर्ड में cos 45 डिग्री दिया है, cos ये है, 45 यहाँ है, तो cos के सामने 45 में कितना है 1/√2, ऊपर कितना आ गया 1/√2 डिनोमिनेटर। sec 30 डिग्री, तो sec कहाँ है बेटा, यहाँ 30 इसके सामने, तो sec 30 2/√3 प्लस cosec, तो cosec में 30 डिग्री 2 आया, cosec 30 कितना है 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 2 बेटा आप 1 तो कर ही सकते हो, सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए कितना आ जाएगा 1/√2, तो ऊपर वाला एज इट इज रहने दीजिए, नीचे √3 और 1 का जो एलसीएम लोगे क्या आएगा, √3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 2 आया, प्लस इस √3 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो कितना 2√3। यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये वाली वैल्यू को, ये ऊपर जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट नीचे, तो इनटू √3 अपॉन में कितना आया 2 + 2√3। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पर चाहें तो आप √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ऊपर √3 हो गया, 1 × √3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2√2 और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो +2 तो है ही है, √2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर √2 और √3 का मल्टीप्लाई तो कितना आ गया √6। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं आप चाहें तो, 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया आपका √3 तो ऊपर है, नीचे 2 आपने कॉमन ले लिया तो कितना आ गया √2 + √6। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो कितना √2 + √6, सॉरी माइनस हो जाएगा, जब भी रेशनलाइज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस आएगा √2 - √6। तो देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई तो कितना हो गया √3 × 2 = 6। ठीक है, और माइनस 3 × 6 = 18, तो √18 अपॉन 2 तो बाहर है, ये हो गया a + b a - b। आपको आइडेंटिटी पता होगी कि a + b और a - b होता है a² - b² की। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन में भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो आप उसको साइड में मेंशन करिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a², मतलब √2 का स्क्वायर कितना 2 माइनस b², तो
तो √6 का स्क्वायर कितना हुआ 6। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चों। इसको आप आगे लिखिए, √6 तो √6 है। ठीक है, और 18 को माइनस आप 9 इंटू 2 लिख सकते हो, 9 इंटू 2, और अपॉन में यहाँ 2, यहाँ से क्या -4, तो -4 2 जा -8। अब देखिए इससे √6 तो है ही है बेटा आपका, और यहाँ से जो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बाहर आएगा 3, तो कितना -3√2 और अपॉन में -8। आप इतना रहने दीजिए, ये माइनस को ऊपर जाने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो ये 3 पहले आ जाएगा, 3√2 और -√6 और नीचे 8। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा, नोट करिए इसको। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज ही इसी टेबल पे होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th पार्ट, sin 30 डिग्री। तो sin 30 पे कितना है 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, tan 45 कितना 1, तो 1/1 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस cosec 60, तो cosec 60 डिग्री कितना है 2/√3, तो cosec 60 2/में √3 होल अपॉन sec 30, तो sec 30 डिग्री कितना है 2/√3, 2/में √3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45, cot और 45 डिग्री कितना 1, इसको भी 1/1 कर लीजिए। तो इतनी बात क्लियर है। पहले हमने सिर्फ वैल्यू रखा, अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग से। तो आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, √3 और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना √3 प्लस 1 के पास, तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना 2 और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 2√3 माइनस √3 यहाँ ही है, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो कितना हुआ 4 अपॉन, ये पहला पार्ट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी आप एलसीएम क्या लेंगे 2√3 और इधर मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ और प्लस 2√3 दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2√3, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई सबके। तो आगे देखते हैं, यहाँ है 2√3 और √3, इसको 1√3 कर सकते हो, तो कितना 1√3 2√3, तो कितना हो गया 3√3 माइनस 4, और ये कितना √3 प्लस 2√3, तो कितना हो गया 3√3 प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, जब भी रूट वैल्यू नीचे आए आप रैशनलाइज कर लीजिए। तो रैशनलाइज करेंगे तो यही वैल्यू प्लस का माइनस होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। ऊपर देखिए क्या आ रहा है बेटा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, दैट मीन्स आपका आ गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4। तो ये अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो क्या लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
ए की जगह पे क्या है 3√3, तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना 3 आएगा, तो 9 × 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ऊपर वाले में आप वैल्यू लगा लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स अभी 3 का 9 3 × 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2 × 3√3 × 4 अपॉन में 27 और 16, तो कितना आ गया 11। सिंप्लीफाई करिए 27 और 16, तो 7 से 13 3 1 4 43 माइनस 2 3 × 6 4 × 24 √3 अपॉन में 11। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए बेटा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है, अच्छा फोर्थ मैंने लिया नहीं, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क होगा। ये फोर्थ है या फिफ्थ है, एक सेकंड। तो दिस इज एक्चुअली फोर्थ पार्ट, सॉरी बच्चों, ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फिफ्थ जो पार्ट है इसका वो आपको खुद से करना है। ठीक है, उसको खुद से करिए, और अगर नहीं आता तो चैट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर नहीं समझ आया है, तो मैं आपको उसका वीडियो दूंगा। ठीक है, और अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। 2 × tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 अगेन 1/√3, बट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो गया 2 × 1 = 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3। सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके, ऊपर तो 2/√3 है, नीचे 3 + 1 अपॉन 3, ये बन गया आपका कितना 2/√3 और ये 4/4 में 3 हो गया। इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2/√3 × 3/4, 2 2 = 4। ठीक है, तो कितना आ गया 3 ऊपर है, नीचे 2√3, √3 का रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3/√3, तो ऊपर कितना आ गया 3√3 और नीचे √3 × √3 कितना 3 आ जाएगा, तो 3 2 = 6, कट करोगे 2, तो कितना आ गया √3/2। अब आपको ये देखना है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो अगर आप पहला आंसर देखेंगे sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री में क्या होता है √3/2, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका RHS हो गया राइट हैंड साइड। तो इन दोनों में कौन से डिग्री पे आपकी वैल्यू दोनों साइड की इक्वल आएगी। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। यहां पर देखते हैं पहला ए ऑप्शन, तो अगर आप a की वैल्यू 0 लिखते हो तो कितना आ जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। तो कितना हो गया sin 0 डिग्री, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा ना, = 2 sin 0 डिग्री।
साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होती है और साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होती है। यहाँ जीरो इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, पहला ही करेक्ट हो गया। इन केस अगर मान लो पहला करेक्ट नहीं होता तो हम दूसरा देखते, बी पे देखो, तो बी क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो रखिए जरा, साइन 2 इंटू 30 राइट इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। तो कितना हुआ साइन 230 कितना हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, इट इज √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। साइन 30 पे कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या इक्वल आ रहा है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऐसे ये नहीं होगा और ऐसे ये नहीं होगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो इसमें आप समझ गए कि वैल्यू हमें कैसे देखनी है। ठीक है, बाकी के अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। पहला क्या दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और दूसरा दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो √3 है ये tan में कब होता है, √3 tan में कब होता है, tan √3 ये कब होता है 60 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। √3 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो पहले तो आप लिखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि अगर आप tan 60 डिग्री लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3, इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा √3 आ जाएगा। सिमिलरली tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 कब होता है tan 30 पे होता है, तो कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब tan दोनों साइड है तो एलिमिनेट हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये tan और tan दोनों साइड एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, और इधर से क्या बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों b प्लस b माइनस कैंसिल, कितना आया 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90, तो a की वैल्यू क्या आ गई 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। a की वैल्यू जो आई है a कितना आ गया 45 डिग्री। तो जो a की वैल्यू आई है बच्चों, इसको आप a की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में। लेट से हम इसमें पुट कर दीजिए ऊपर वाले में, तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। क्लियर है? तो आपको a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। a और b दोनों की जो वैल्यू आई, इसमें से आप देखो कि जो यहाँ पर एक कंडीशन दिया था कि a प्लस b दोनों का सम 0 से बड़ा और 90 से छोटा आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा और 90 से छोटा आएगा। अगर a प्लस बी को ऐड करोगे तो ये क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा आएगा, क्योंकि ये 45 और प्लस 50 कितना होगा 60।
ठीक है। 45 प्लस 15 कितना हुआ 16 हुआ, 90 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच में ही है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजिए। और बच्चों वंस अगेन अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।